गुड मॉर्निंग प्रशिक्षुओं। जैसा कि हम पिछली कक्षा में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में चर्चा किए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के पश्चात हम बहमनी राज्य की स्थापना के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात दक्षिण में विभिन्न राज्य स्वतंत्र हो रहे थे। आवागमन की कठिनाइयों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में होने के कारण दिल्ली के सुल्तान दक्षिण को राजनीति से दूर हो रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने शक्ति के बल पर दक्षिण के राज्यों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, किंतु उसकी मृत्यु के साथ ही दिल्ली के राज्य एक बार फिर स्वतंत्र हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण के राज्यों पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। इसमें वह सफल भी हुआ, किंतु कुछ समय बाद ही उसे निरंतर विद्रोहों का सामना करना पड़ा। मोहम्मद तुगलक के शासन काल में दक्षिण मुस्लिम अमीरों के विद्रोह हुए और बहमनी राज्य की स्थापना हुई। बहमनी राज्य एक शक्तिशाली मुस्लिम राज्य के रूप में उभर कर आया। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों, अत्याचारों एवं योजनाओं से नाराज दक्षिण भारत के विदेशी मुस्लिम अमीरों ने कुतलुक खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सुल्तानों की सेनाओं की विद्रोह दबाने में सफलता नहीं मिली। विद्रोहों का देवगिर पर अधिकार हो गया। लगभग 1347 ईस्वी को हसन गंगू को हसन अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठाया गया। अलाउद्दीन हसन ने गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया तथा समस्त राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया। दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्ग, कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। इस वंश का महानतम शासक फिरोज शाह था। वह बड़ा योग्य, न्यायप्रिय, विद्यानुरागी एवं आश्रयदाता था। अनेक शासकों में बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़ों में फंसे रहे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध प्रशासक वहां का वजीर महमूद खां था। उसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बट गया। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। 1358 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन की मृत्यु हो गई। 1461 से
1463 तक राजमाता मकईम जहां ने शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह शाह था। 1527 ईस्वी में इसकी मृत्यु से बहमनी राज्य का अंत हो गया। बहमनी राज्य दक्षिण भारत में लगभग 1347 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक बना रहा। सुल्तानों की अयोग्यता एवं अनेक अत्याचार, पड़ोसी राज्यों के साथ निरंतर युद्ध, विदेशी एवं दक्षिणी भारतीय अमीरों के संघर्ष, महमूद गवां की हत्या, अमीरों में भेदभाव या मतभेद आदि कारण बहमनी राज्य के पतन की कारण सिद्ध हुए। यदि बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वे शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से उसमें सदैव युद्ध होता रहता था। इसके कई कारण थे। दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ भूभाग था, जो दोनों राज्यों के बीच स्थित था। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थी और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे और संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार बनाना चाहते थे। ये युद्ध इन्हीं दो राज्यों तक सीमित नहीं रहे। पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरई आदि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहे। विजयनगर में सन 1370 ईस्वी में, मदुरई में सन 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया। विजयनगर ने सन 1370 ईस्वी में मदुरई को जीत लिया। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा। रेवाती द्वीप, आधुनिक गोवा, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिस पर उसने अधिकार कर लिया। इस बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्यों मालवा और गुजरात से युद्ध करने में लगा हुआ था। ये सभी राज्य शक्तिशाली कर बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के दो साधन थे। पहला भूमि का लगान था। रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। दूसरा साधन व्यापार था। गुजरात और बंगाल को समुद्र पार के देशों से व्यापार में बड़ा लाभ होता था। वे पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ व्यापार करते थे। बहमनी और विजयनगर भी इस व्यापार में भाग लेते थे। राजस्थान और मालवा भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए थे। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाता था। अतः व्यापारी प्रायः इन क्षेत्रों में
यात्राएं किया करते थे, जिससे इन क्षेत्रों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ। फिरोज शाह बहमनी के खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 से 1443 ईस्वी तक विजयनगर राज्य में रहा। इटालवी यात्री डोमिंगा पायेस कृष्णदेवराय के राज्य दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग बहमनी और विजयनगर युद्ध में हुआ। प्रशिक्षुओं, आज यहीं तक संपन्न होता है। फिर अगली कक्षा में हम अगला चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।